हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1/1 का प्रश्न क्रमांक 5। और प्रश्न 5 दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पर देखिए, पहले सवाल को करने से पहले इस सवाल को थोड़ा समझना होगा। देखिए यहाँ पर बोला है 6 की पावर n, और ये जो n है, n क्या है, n कोई घात है, यानी n का मान क्या हो सकता है, n का मान 0 हो सकता है, 1 का 2 3 4 5, यानी n का मान अपन जो चाहें वो रख सकते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखिए, लेकिन n का मान ऐसा होना चाहिए, n का मान ऐसा होना चाहिए कि उस संख्या को यदि खोलें तो इकाई अंक शून्य हो जाए। देखिए जैसे यहाँ पर n का मान है 1 रख के देख लें, तो देखिए अब 1 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे 2 रख के देख लें तो 6 की घात 2 यानी 6 गुणे 6, यानी 6 ही 6 कितना हो जाएगा 36। लेकिन यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर n का ऐसा मान रखो जिसमें इकाई अंक 0 पर समाप्त हो। यहाँ पर इकाई अंक 6 आ रहा है, तो अपन के लिए इकाई अंक 6 नहीं लाना, इकाई अंक अपन के लिए शून्य लाना है, सवाल बोल रहा है। तो चलिए अब 3 रख के देख लेते हैं। देखिए 6 की घात 3, तो देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6। अब आपस में गुणा करेंगे, 6 6 36, और 36 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 216, यानी यहाँ पर भी इकाई अंक 6 आ रहा है। अब 4 रखेंगे तो भी इकाई अंक अपना शून्य नहीं आएगा। अब देखिए, मैं यदि आपसे बोलूँ कि जिनका इकाई अंक शून्य होता है वो संख्याएँ क्या होंगी, तो देखिए अपन मान सकते हैं कि वो 10 हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 60 70, ये सब संख्याएँ हैं जिनका इकाई अंक शून्य है। देखिए इन सभी संख्याओं की खासियत है कि इनके यदि अपन गुणनखंड निकालें, जैसे 10 के अपन गुणनखंड निकालें तो देखिए 2 पंजी 10, तो 5 एकम 5, यानी यहाँ पर 5 आया है, ठीक है। अब देखिए 20 के गुणनखंड निकालें तो देखिए 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से देंगे 2 पंजी 10, फिर देखिए 5 एकम 5, देखिए यहाँ भी गुणनखंड 5 आया है। अब देखिए 30 का लेके देख लेते हैं, 2 से देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 3 5 से 15, और यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ भी गुणनखंड 5 आया है। चलिए 40 के लेके देख ले रहे हैं, देखिए 40 के लेके देखते हैं। 2 से देंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से देना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर 5 आया, यानी अपन क्या समझ रहे हैं, यानी अपन ये समझ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में 0 है उसका एक गुणनखंड 5 जरूर होता है, बिल्कुल होता है। जबकि देखिए यहाँ पर जो अपन के लिए संख्या दी गई है उसका गुणनखंड 5 होगा ही नहीं। कैसे हो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 6 के लिए अपन गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 3 6, और यहाँ पर 3 एकम 3, इसके गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आया, जबकि यहाँ पर 0 लाना है तो उनका एक गुणनखंड 5 आता है, यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए अपन के लिए क्या दिया है, अपन के लिए संख्या दी गई है 6 की पावर n, है ना। अब देखिए 6 की पावर n के लिए क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसके फैक्टर आएंगे 6 के 2 गुणा 3, है ना। अब देखिए दोनों पर n की पावर है तो ऐसा रख ले रहे हैं। अब देखिए अपन ने ये होल पावर कर लिया, अब इस पावर के लिए अपन अलग अलग कर ले रहे हैं, यानी 2 की पावर भी n में कर लेंगे और 3 की पावर भी n कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अब इसका जो रीज़न है वो अपन लिख देते हैं नीचे। चलिए यहाँ लिखेंगे कि दी गई संख्या, यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अतः इकाई अंक शून्य लाने के लिए गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है। देखिए मैंने आपके लिए बताया है कि यदि अपन इकाई अंक यदि शून्य लाना है तो गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है, जबकि यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए 6 की घात n संख्या में यहाँ पर लिख देंगे संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए और ये सवाल होता है कंप्लीट।